लव मैरिज बहुत अच्छी होती है, ये मेरा कंक्लूजन है इन सारी चीज़ों के अंदर। फर्स्ट है, हाँ, मैंने अपने बच्चे को सबसे पहले फ़ोटो में देखा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला एक काम करो, तुम अभय आंचल को, मेरे भाई बहन जो है उन्हें अंदर भेजो। अगर स्टिचेस ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर यार मैं साड़ी वगैरह पहनूंगी तो सब दिखाई से बोलते हैं एक ही लगेगा। मैंने कहा एक स्टिच में कैसे, अब ये चीज़ मुझे अब समझ में आ रही है कि तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा मन आज वीडियो बनाने का इतनी सुबह क्यों किया है, क्योंकि ना मेरे चारों तरफ बहुत ही अच्छा सा माहौल हो रखा है। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, थोड़ी दूरी से गाड़ी की भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, क्योंकि हम जिस एरिया में है ना वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह रहता ही नहीं, एक्चुअली होता ही नहीं है ट्रैफिक। तो फिर चारों तरफ देखिए ग्रीन ग्रीन और सनलाइट जो है फेस पे पड़ रही है, और इसके साथ और भी चीज़ें हैं जिनके कारण ना मेरा मन किया कि आज मैं वीडियो बना लेती हूँ सुबह के टाइम पे, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी माता श्री की मेहनत, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इनकी खुशबू जो है ना गुलाब की, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हवा के साथ नाक में आ रही है कि मज़ा आ जा रहा है। और ये फूल, इनका सीज़न जाने वाला है। और इनके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल हैं। अगर आपको भी जानना है ना ये कौन कौन से फूल हैं, तो उसके लिए ना आपको रजनी भट्ट ब्लॉग्स को रजनी भट्ट ब्लॉग्स चैनल पे जा कर के सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ना वो बताती रहती हैं कि ये फूल कौन से सीज़न में होते हैं, कौन से फूल कैसे लगाने हैं। तो ये सारी जो मेहनत है मम्मी की है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन उससे पहले ना मैं अपने कैमरे को यहाँ पर अपने फ़ोन को यहाँ पर अटैच कर लेती हूँ, और फिर आपको बताती हूँ आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। वेट, इससे पहले कि आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, लेकिन वो तभी होगा जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी। बाय द वे, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की, लेकिन अभी वाली जो वीडियो है वो उसी टॉपिक से आगे की वीडियो है। मतलब प्रेगनेंसी जर्नी तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी कि मुझे क्या क्या अप एंड डाउन्स आए थे, बहुत सी बातें ऐसी थी ना जो मैंने वहाँ पे नहीं शेयर की थी। अगर आप चाहते हैं कि वो भी मैं बहुत बारीकी के साथ आपको बताऊँ तो उसके लिए ना मैं कभी और वीडियो बना दूँगी, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि डिलीवरी जब होती है तो वो टाइम पीरियड कैसा होता है, और कैसे मेरी डिलीवरी हुई थी, सी सेक्शन से हुई थी या नॉर्मल डिलीवरी थी, सी सेक्शन में क्या क्या परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं, और भी कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं जो आपके सामने आती हैं, आपको फेस करनी पड़ती है। तो बेसिकली मेरी जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन मतलब हुआ था मेरा, यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी है मेरी। तो सी सेक्शन में आपको पता होगा कि ऐसा ना बहुत सारे रूमर्स हैं जिनमें लोग कहते हैं सी सेक्शन कराया तो भाई इसको तो दर्द हुआ ही नहीं होगा। मतलब लोगों की ना अलग, एक तो लोग क्या करते हैं ना, किसी दूसरे को ताना मारने के लिए, किसी दूसरे को चढ़ाने के लिए, या फिर नीचा दिखाने के लिए ना ऐसी बातें करते हैं ना कि मन करता है कि उनका तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं अपने घर में ही थी और मेरे हस्बैंड भी उस वक्त छुट्टी लेकर के आए हुए थे। 24 अप्रैल को हम लोग मतलब रात का टाइम है कि 24 अप्रैल को मैं खाना पीना खा करके सो गई थी, और अचानक से ना मुझे पेन हुआ। पहले मुझे क्या हुआ ना, मुझे जाना था वॉशरूम, मुझे ऐसा लगा कि मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई मेरे को थोड़ी सी हेल्प कर दो, उठने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरा जो डिलीवरी टाइम था ना वो निकल चुका था, लेकिन डॉक्टर ने 10 डेज़ एक्स्ट्रा बताए होते हैं, तो उस टाइम का हम वेट कर रहे थे। तो फिर अब मुझे वॉशरूम जाना था। वॉशरूम जाते ही जैसे ही मैं वॉशरूम गई तो मुझे फ़ील हुआ ना कि जैसे कि ऐसा होता है ना आपकी बॉडी में वाटर, जब वाटर ब्रेक का टाइम होता है ना, देखो फर्स्ट जो टाइम होता है डिलीवरी का, जब अगर पहली बार आपका बच्चा हो रहा है तो आपको ना, मैंने पहले भी बताया, एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं वॉशरूम जाने के बाद मैंने फ़ील किया कि जो मेरी बॉडी से वाटर जो है वो लगातार आ रहा है, यानी कि वो यूरिन नहीं है, वो यूरिन नहीं था। मुझे ये चीज़ थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ हुई। तो फिर मैं बाहर, मेरे हस्बैंड थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि पूजा बाहर आओ, तो मैं आ नहीं पाई। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि मम्मी को बुलाओ, तो सडनली मम्मी आई। तो फिर मम्मी को जब मैंने ये चीज़ बताई कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे पता चला कि भाई ये तो वाटर ब्रेक है, यानी कि जो बोलते हैं ना हिंदी में कि पानी गिरना बच्चे के आसपास, तो डिलीवरी के टाइम पे ये होता है। तो ये चीज़ मम्मी ने बोली कि अब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल के लिए हम लोग निकले।
जैसे ही हम हॉस्पिटल के लिए निकले तो फिर क्या होता है कि क्योंकि हॉस्पिटल ना थोड़ा था तो हमारे नज़दीक, यहाँ गए लेकिन यहाँ पे गायने थी नहीं, तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा दूरी पे जाना पड़ा। हमारे घर से थोड़ा दूर है काशीपुर का एरिया, जहाँ जाने के लिए कम से कम 30 या 35 मिनट, आधा घंटा समथिंग लगता है। तो फिर वहाँ पहुँचते ही वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोगों को पता चला कि भाई जो है वाटर ब्रेक हो चुका है और अभी हमें देर नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसे में आप थोड़ा भी लेट करोगे तो परेशानी हो सकती है। फिर क्या हुआ कि सी सेक्शन डिलीवरी सामने आ गई थी। मुझे तो वैसे ही डर लग रहा था, मैं सच बताऊँ ना, मैं नॉर्मल डिलीवरी भी शायद नहीं करवा सकती थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो हाँ, सी सेक्शन का ये प्रॉफिट है, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना कि आप नहीं करवा सकते हो नॉर्मल डिलीवरी, बहुत सारी आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, तो आप सी सेक्शन को चुन सकते हो। लेकिन ये सिर्फ आप तभी करना जब आप अपना बहुत ख्याल रख सकते हो, या आपके घर वाले आपको वो माहौल दे सकते हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि भाई 6 to 7 मंथ तो आपको कोई काम नहीं करना है। और जो आंटीज़ या मोहल्ले वाले कहते हैं ना कि 1 महीने 2 महीने के बाद आपको आप ये कर सकते हो, वो उन लोगों के माहौल में तो सीरियसली कभी सोचना भी मत कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी करानी चाहिए, क्योंकि ऐसी आंटियाँ ना आपका दिमाग खा जाती है। तो मेरी क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी हुई, फिर 25 अप्रैल को सुबह 6 बजे के आसपास मेरी डिलीवरी हुई। और पता है मेरे मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, मेमोरीज़ हैं, क्योंकि देखो मैं तो अंदर थी लेकिन बाहर जो मेरे पापा मम्मी सब लोग थे, उन लोगों ने मुझे ये बात बताई कि ऐसा हुआ ना, मेरी आपको पता है कि उस वक्त हमें इंजेक्ट किया होता है तो हमें ना कुछ फील नहीं होता है, तो बेबी हो गया है। अब मेरे ना सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो मैं वहाँ पे बोल भी रही थी, जो नर्स थी या हेल्पर्स थी उनकी, मैंने उनको बोला भी कि मुझे बहुत पेन हो रहा है सर में, तो वो ना मसाज भी दे रही थी मुझे काफ़ी अच्छे से, तो सब कुछ ठीक है। अब इन सब के बीच में ना थोड़ा टाइम निकल गया अंदर। अब मैं सोचने लगी कि यार अभी तक यूजुअली जो मैंने वीडियोस यूट्यूब्स में देखी थी उसमें दिखाते हैं कि बच्चे को ऐसे निकाला जाता है पेट से और यहाँ पे आपके ऊपर रख दिया जाता है, तो आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं था। तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं सोचने लगी कि यार अभी तक इन लोगों ने बच्चे को दिया नहीं है, मुझे क्या बात हो गई है। मैंने उनको बोला कि क्या हुआ मैम, कुछ हुआ है क्या है? तब उन्होंने मुझे बताया कि आपका लड़का हुआ है। तो मैंने सोचा लड़का हुआ है, लेकिन मुझे तो रोने की आवाज़ नहीं आई। तो वो मुझे बोली देखो आपको रोने की आवाज़ आ रही है, तो मुझे कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वो कंडीशन ऐसी थी कि मैं डर गई, मुझे लगा शायद वो लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं और कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उस वक्त मैं वाकई में बहुत डर गई थी, क्योंकि ऐसा ना मैंने कई बार देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेडिकल लाइन में है, तो वो मुझे बताती हैं कि कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो नहीं बताया जाता है मदर को। मेरे साथ भी यही सीन था कि मैं बहुत डर गई थी। मैंने उन्हें बोला कि मेरा बच्चा मुझे प्लीज़ दिखा दो, प्लीज़ दिखा दो। उन्होंने कहा लेकिन हम दिखाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पर मैं बिल्कुल इंतज़ार करने के मूड में नहीं थी। चलिए ऑपरेशन वगैरह हो गया, फिर उसके बाद फाइनली मुझे बेड में लेकर के बाहर लेकर के जा रहे थे। तो बाहर जब मैं गई तो सबकी आंखें भरी हुई थी, सब बहुत खुश थे। मेरे पापा मुझे यहाँ पे किस किया कि बेटा बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे मेरे आसपास नहीं दिखे। थोड़ी देर बाद वो आए, तो ये चीज़ ना मुझे बहुत बाद में अभी मतलब पता चल रही है कि जब मेरा बेबी हो गया था तो मेरे हस्बैंड ने उसे गोद में भी नहीं लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत डरे हुए थे कि मेरा ऑपरेशन होने के लिए मैं अंदर गई हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी मैं अपना बच्चा नहीं देखूँगा जब तक आप मेरी वाइफ को बाहर नहीं लेके आओगे। ये चीज़ ना आज भी मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब, ये बात ना मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताई है, मेरे पापा ने मुझे बताई कि ऐसा बोला था ऋषि ने। तो ये सुन के मुझे बड़ा अचंभा होता है कि यार लव मैरिज बहुत अच्छी होती है। ये मेरा कंक्लूजन है इन सारी चीज़ों के अंदर कि भाई खैर हमारा टॉपिक कुछ और है, लव मैरिज पे कभी और। इसके बाद क्योंकि मुझे स्टिचेस लगे हुए थे, अच्छा हाँ ये चीज़ भी मुझे पहले पता चली। मैंने मम्मी को बोला था ना कि मम्मी मेरे पेट में यार अगर स्टिचेस ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर यार मैं साड़ी वगैरह पहनूंगी तो सब दिखाई देगा। लेकिन मम्मी ने मुझे इसका भी एक सॉल्यूशन बताया। मम्मी ने कहा कि एक होता है जिसमें केवल एक ही टाँका आपको लगेगा, स्टिच जिसे बोलते हैं एक ही लगेगा। मैंने कहा एक स्टिच में कैसे? अब ये चीज़ मुझे अब समझ में आ रही है कि बाकी के जो स्टिचेस होते हैं वो अंदर की तरफ से लगाए जाते हैं, जो कि आसानी से गल जाते हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ सिर्फ एक ही होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। ऐसा होता है ना जब आपके घर में कोई जिसको नॉलेज हो, अगर वो आपको गाइड करता है ना तो कोई परेशानी नहीं होती। तो मेरे साथ गाइड करने के लिए मेरी मम्मी थी,
तो उन्होंने वही ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था डॉक्टर्स को कि केवल एक ही स्टिच का यूज़ किया, एक या दो जो भी, पर मेरी एक ही लगी हुई थी बाय द वे। फिर क्या होता है ना, अभी आपको इंजेक्ट किया हुआ है, आपको दूसरे रूम में ले जाके शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, अभी पेन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है आपको पेन होने लगता है। पेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी के बराबर हो जाएगा, बट होता है थोड़ा। मैं ना सच में बिल्कुल भी ब्रेव नहीं हूँ, मैं बहुत ही कम सहन करती हूँ दर्द वगैरह। तो वही मेरे साथ हुआ, दर्द मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है दर्द। तो ऐसे में ना आपको इंजेक्शन दे दिए जाते हैं जो कि रिलीफ करते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा आराम मिल जाता है उन इंजेक्शन से। तो मैंने वही इंजेक्शन्स लिए थे। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑपरेशन में ना बहुत से फ़ायदे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सिर्फ नुकसान ही होंगे। मैं जिस हॉस्पिटल में थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी, तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे खुद बताया कि उनकी भी क्या है कि सी सेक्शन डिलीवरी ही हुई है, लेकिन वो इतनी फिट थी, उनको देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि उनकी भी ऐसे ही डिलीवरी हुई होगी। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इंडिया में बहुत रूमर्स फैला दिए हैं लोगों ने कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बस एक सही माहौल चाहिए, सही माहौल जहाँ पे आपको केयर मिले अच्छे से, बस इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाकी सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे तकरीबन एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद ही मुझे मेरे बच्चे से मिला दिया गया था। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था, इतना सा था वो, बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा था। लेकिन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती होगी ना, वो तो अपने बच्चे को तुरंत देख लेते होंगे, उनका बच्चा तो और भी छोटा होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। खैर मेरा ऐसा नहीं था, तो मैंने एक दिन के बाद देखा था। फिर उसके बाद जब मैंने अपने बच्चे को पहली बार देखा, मुझे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसी फीलिंग होती है उस वक्त। मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा हाँ, इसके बीच में एक चीज़ और हुई थी। क्या हुआ था कि क्योंकि 24 घंटे का गैप बहुत ज़्यादा होता है, मैं भाई ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई हूँ, अभी भी आप मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलवा रही हो, तो मुझे तो डर लगना था। तो मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, मेरे हस्बैंड की आंखें भरी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने बहुत खुश थे, उन्होंने भी मुझे थोड़ा हग वग किया, लेटे लेटे में ही किया, और फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं उन पर यकीन नहीं कर रही थी। मैंने बोला कि हमारा बच्चा कहाँ है, उन्होंने बोला कि वो दूसरे रूम में है। मुझे उन पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मम्मी लोग भी थे, मेरी मौसी जी भी आई हुई थी लखनऊ से, उन्होंने भी बोला, पर मेरे को यकीन नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, एक काम करो, तुम अभय आंचल को, मेरे भाई बहन जो है उन्हें अंदर भेजो। वो अंदर आई, वो दोनों अंदर आए। मैंने उनको भी पूछा, सच बताओ कि कहाँ है मेरा बच्चा, तो उन्होंने बोला दीदी नीचे ही है। इस बीच में मेरी मम्मी आई, एक फ़ोटो क्लिक करके लाई थी, और उन्होंने मुझे फर्स्ट है, हाँ मैंने अपने बच्चे को सबसे पहले फ़ोटो में देखा। तो मम्मी ने जब मुझे वो फ़ोटो दिखाई ना, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। ऐसा था, जब तक मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ जाएगा मैं नहीं मानूंगी। लेकिन फ़ोटो देख के मैं काफ़ी रिलैक्स थी, लेकिन जब मेरा बच्चा मेरे सामने आया ना, वो तो अलग ही पल था भाई। तो ये सारी जो ऑपरेशन की मेरी एक जर्नी थी ना, मैंने क्या इमोशंस थे, कैसा माहौल था, वो सब आपके साथ शेयर कर लिया है लगभग। कुछ और भी अगर याद आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। लेकिन एक चीज़ थी कि असली शुरुआत तो अब होनी थी भाई। ऐसा होता है ना कि दोनों डिलीवरीज़ में सेम ही आपको पेन वगैरह आपको सहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन डिलीवरी है, तो समझ लीजिए पिक्चर की शुरुआत तो अब होनी है। डिलीवरी के बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है, ऑपरेशन से जो डिलीवरी होती है उनमें। वो मेरे साथ हुआ, बहुत कुछ सहना पड़ता है, और बहुत कुछ नहीं, बस याद रखनी होती है कुछ चीज़ें जो मेरे को बताने के लिए कोई था नहीं। मेरी मम्मी थी हालांकि, लेकिन ऐसा होता है ना कि डे बाय डे आप सोचते हैं कि नहीं मम्मी भी झूठ बोल रही है, ये भी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वही चीज़ मेरे दिमाग में आता रहता था, लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें बताई। और ऐसे में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बहुत रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। लेकिन वो क्या है रूल्स, क्या है रेगुलेशंस,
वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे ना मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ कि कैसा मुझे फेस करना पड़ता है और आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, ताकि आप पहले से ही रेडी रहें। बाकी मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। और सुनिए ये प्यारी सी चिड़ियों की आवाज़ें।